हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास ये टाइमर है, ये दोनों के दोनों वॉशिंग मशीन के ही टाइमर है। जिसमें कि ये तो हमारे पास वॉश टाइमर है, ये हमारे पास स्पिन टाइमर है। इस स्पिन टाइमर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, मात्र हमारे पास दो ही वायर होते हैं स्पिन वायर में, जो कि मैन इसमें एक से मैन चली जाएगी और एक में सेफ्टी स्विच में होती हुई आउटपुट आपको सिर्फ मोटर के पास पहुंच जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एज ए वन वे स्विच की तरह ये कार्य करता है। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका वॉश टाइमर। वॉश टाइमर आपको मार्केट में मिल जाएगा 3 तार का, 4 तार का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। वायर इस तरीके से काउंटिंग करते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये है, ये इसमें बजर का वायर है, बाकी ये जो 3 है, एक इन है और 2 आउट है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कौन सा इन है कौन सा आउट है? 90% आपको कलर का याद रखना है कि ये जो 2 कलर होते हैं, यानी कि रेड और रेड के बाद येलो, ये दोनों कलर जो आपको आउटपुट दोगे और जो ब्लैक वाला कलर होगा वो हमेशा इनपुट के लिए ही प्रदर्शित करा जाएगा। जब भी आप इसको वॉशिंग मशीन में देखोगे या किसी भी चीज़ में देखोगे, आप इसकी खुद से टेस्टिंग कर सकते हैं इस डिजिटल मल्टीमीटर से। किस तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले देखेंगे वो, और उसके बाद हम बताएंगे कि आप मोटर में से किस तरीके से लगाएंगे। अभी हमारे पास मोटर की थोड़ी सी समस्या है, तो मोटर में ना लगाकर हम आपको होल्डर बल्ब से ये दिखा देंगे कब ये आउटपुट देगा। सबसे पहले जो हमारे पास ये मल्टीमीटर है, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से बीप की साउंड देना चाहिए, इसमें बीप की साउंड आ रही है। उसके बाद इसे यहाँ से और इसकी एक बार यहाँ से चेक करेंगे और एक बार यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई रीडिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं है। अब ये ऑन हो गया तो अब ये 1 बाय 1 काम करेगा। देखिए एक बार रीडिंग आ गई, उसके बाद रीडिंग जो है स्विचिंग कर जाएगा। अब रीडिंग ख़त्म, उसके बाद अब ये इस पर काम करेगा, ठीक है ना। तो एक बार उधर एक बार इधर रीडिंग के तरीके से काम करेगा, वो आपको दिखती रहेगी। अभी जब हम बल्ब लगाएंगे, जब रीडिंग रुक नहीं रही, वेरिएशन कर रही है, लेकिन आपको यहाँ कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी, क्योंकि ये आपके दोनों ही अलग वायर है, इनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। इस ब्लैक वाले का एक बार रेड के साथ है, फिर एक बार ब्लैक का येलो के साथ है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की हुई है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं। जैसे हमने मोटर की जगह 2 लैंप ले लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लैंपों को एक एक वायर को इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसे बंद कर देंगे। अभी जैसे हमने जोड़ लिया, ये हमारा एक तरीके से मान लो कि न्यूट्रल बन गया। उसके बाद हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, फेज की, ठीक है। अब इनमें से हम आउटपुट लेंगे, एक तो येलो वाले से और एक रेड वाले से, ठीक है। एक कहाँ से लेंगे, रेड वाले से। जो हमने दोनों बल्बों को कॉमन किया था वो हमारा ये रहा, और जो इसको सप्लाई देगा वो ब्लैक वाला वायर हमारा ये रहा, ठीक है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सेफ्टी का प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने ये जोड़ दिया है, अब हम इसे ऑन करते हैं। अब जैसे ऑन हुआ है, एक बार ये बल्ब जलेगा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, किस तरीके से देखें। अभी इसमें सप्लाई थी, अब इस पर आ गई। अब ये आपको लग रहा है कि कुछ कम जल रहा है, तो इस चीज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं। कैसे, अभी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, तो जब भी कोई काम करो सबसे पहले सीरीज में करो, उसके बाद डायरेक्ट में। आप इन्हें डायरेक्ट में लगा सकते हैं। ये हमारा सीरीज का बोर्ड है, ये हमारा डायरेक्ट का बोर्ड है। ठीक है, अब एक बार ये जलेगा, उसके बाद एक बार ये ग्लो करेगा। 1 बाय 1 ग्लो करते रहेंगे, यानी कि एक बार इधर सप्लाई आएगी, एक बार उधर। इससे ही पता लगता है जो हमारी वॉश मोटर होती है इस तरीके से ही वो चलती है, क्योंकि उसमें जो कनेक्शन है बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते रहते हैं। वो इस टाइमर के ही कारण होता है। ऐसा नहीं कि मोटर की वाइंडिंग कुछ अलग तरीके से करी जाती है, मोटर की वाइंडिंग सेम होती है, बस कमाल होता है इस टाइमर का। तो आज के लिए इतना ही।